हम जब मार्केट में नए होते हैं तो यही नहीं समझ में आता कि ट्रैक क्या करना है। तो 52 वीक हाई और 52 वीक लो, इसके आगे हमारी गाड़ी ही नहीं बढ़ती। चलिए आज ये समस्या को थोड़ा हल कर देते हैं। अगर आपको इंडियन मार्केट सही मायनों में जानना है तो आपको FIR के बारे में जानना बहुत जरूरी है। वो पुलिस स्टेशन वाली FIR की बात नहीं कर रहा हूं मैं। यहां FIR का मतलब है फाइनेंशियल्स प्लस IT प्लस रिलायंस। इन तीनों का कुल मिला के निफ्टी 50 में 61% का वेट है। तो समझिए ये इंडेक्स हेवी वेट्स भी इनको इसीलिए कहा जाता है। तो जब आप इनकी मूवमेंट्स को समझोगे, इनके ग्राउंड परफॉर्मेंस को समझोगे, तभी आप इंडियन मार्केट्स को सही मायनों में ट्रैक कर पाओगे। आप चाहे इनमें इन्वेस्ट करो या नहीं करो, इन्हें तो ट्रैक करना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो उदाहरण के तौर पर मैं अभी बता रहा हूं, फाइनेंशियल सेक्टर या बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर कलेक्टिवली कोई भी इकोनॉमी में बैकबोन की तरह काम करता है वो इकोनॉमी। तो जहां तक इंडियन मार्केट की बात है, 55 to 60% of total deposits in the system and 55 to 60% of total advances या loans कह लो उसको, loans in the system, इसमें 5-6 बैंक्स का ही मार्केट शेयर है। तो 5 और 6 बैंक्स के पास इतना बड़ा डिपॉजिट और लोन आउटस्टैंडिंग का बुक। तो अभी इनकी सेहत के बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। लास्ट 10 साल में नहीं थी इतनी अच्छी पोजीशन में आज इंडियन बैंकिंग सिस्टम है। इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है, आज बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है क्योंकि इन्होंने बहुत कैपिटल रेस कर लिया है। बैड लोन्स कम हो गए तो एसेट क्वालिटी अच्छी है। जो मतलब लोग कर्जे डुबा रहे थे, थोड़ा सा अभी वो पेस रुक गया है। यूं कहिए कि जितना भी जहर पीना था वो सिस्टम ने ऑलरेडी पी लिया है। नाउ वी आर लुकिंग फॉर बेटर टुमारो। अब इसमें और एक चीज अच्छी क्या हो रही है कि बैंक्स को उम्मीदें बहुत ज्यादा है कि आगे जाके इन्वेस्टमेंट्स इकोनॉमी में बहुत आएंगी तो उन्हें ग्रोथ का अवसर मिल सकता है। SBI और PNB जैसी बड़ी बड़ी बैंकों ने लास्ट ईयर भी डबल डिजिट क्रेडिट ग्रोथ रिकॉर्ड की है और इस साल उनके गाइडेंस, इस साल मतलब FY24 में, फाइनेंशियल ईयर 24 में उनके गाइडेंस 12 से 14% के बीच के क्रेडिट ग्रोथ के हैं। तो जब इतनी बड़ी बैंक डबल डिजिट ग्रोथ देती है तो उनसे साइज में जो छोटी बैंक्स हैं वो 18-20% का टारगेट लेके चलती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि बैंकिंग में जो आज एक रैली आई है लास्ट 1-2 महीने में, 3 महीने में, जितने भी आप टाइम पीरियड में देखना चाहो, बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छी रैली आई है। उनका ग्राउंड लेवल परफॉर्मेंस भी अच्छा हो रहा है। तो लोगों को आज उम्मीदें हैं कि देयर विल बी अ बेटर टुमारो। तो इसमें अगर बैंकिंग सेक्टर खरा उतरता है तो बैंकिंग में रैली आ सकती है। अगर नहीं उतरता है तो बैंकिंग के स्टॉक साइडवेज जाएंगे, नहीं तो नीचे जाएंगे। इस तरीके से आपको हर एक सेक्टर के बारे में जानना चाहिए। क्योंकि अब FIR की बात हो रही है, मैं थोड़ा IT के बारे में 2 लाइंस में बोलता हूँ, ज्यादा बोर नहीं करूंगा आपको, टेंशन मत लीजिए और वीडियो को आगे भी मत करिए, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो IT का क्या हो रहा है, डिजिटलाइजेशन का एक दौर चला पैंडेमिक में और पैंडेमिक के बाद, तो IT के स्टॉक्स ऑल टाइम हाई टच कर गए। US में, इंडिया में, सभी गए। वहां अब रिसेशन की बात चली तो IT स्टॉक्स वहां के भी पीटे, हमारे भी पीट गए। अब जाके उनमें थोड़ा सा सुधार दिख रहा है। आगे क्या होगा किसको मालूम। रिलायंस अकेला, इट्स द लार्जेस्ट कंपनी, आप सबको पता है इंडिया में, अकेला उसका इंडेक्स में वेटेज 10% के ऊपर का है, थोड़ा सा। तो जब ये कलेक्टिवली अच्छा काम करते हैं ना तो इंडेक्स आगे बढ़ेगा। तो आपको कल उठ के कोई भी ऑनलाइन बोल देगा ना कि ये इंडेक्स 15% ऊपर जाएगा, 20% ऊपर जाएगा, तो डोंट टेक एनी ऑफ दीज एडवाइसेस ऑन देयर फेस वैल्यू। अपनी अकल लगानी चाहिए हमें। तो कैसे लगाएंगे, इन चीजों को जब ट्रैक करेंगे तो धीरे धीरे हम भी मार्केट समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर हाँ तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। माइंड योर